बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा कल हमने गैसेस एक्सचेंज डिस्कस किया था, उसमें हमने इसके इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया था और इंट्रोडक्शन के एंड पे हमने बात की थी कि ये जो पूरा चैप्टर है इसमें हमने पौधों और इंसानों में गैसेस एक्सचेंज के प्रोसेस को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम पौधों में गैसेस एक्सचेंज के प्रोसेस को डिस्कस कर लेते हैं। पौधे ऐसे जानदार होते हैं जिनके अंदर कोई प्रॉपर गैसेस एक्सचेंज के लिए ना तो कोई ऑर्गन होते हैं और ना ही कोई सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा होता है। पौधे की बॉडी का हर हिस्सा अपने अंदाज से, अपने स्ट्रक्चर के जरिए से, अपने जराए के जरिए से गैसेस एक्सचेंज कर रहा होता है। तो हमने उन पौधों में गैसेस एक्सचेंज के प्रॉपर सिस्टम को डिस्कस करना है, यानी कौन कौन सा हिस्सा कैसे गैसेस एक्सचेंज कर रहा होता है। तो इसके लिए अगर तमाम बच्चे अपने माइंड में इमेजिन कर लें एक पौधे को और उस पौधे के डिफरेंट पार्ट्स से हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पौधे के पत्ते से स्टार्ट कर लेते हैं। पौधे के पत्ते के अंदर इन लीव्स एंड यंग स्टेम्स दीज पोजेसेस स्टोमेटा इन देयर एपिडर्मिस। यानी सपोज वी कंसीडर वी हैव अ फिगर ऑफ लीव, हमारे पास पत्ते की ये फिग है। इस पत्ते की फिग के अंदर ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर, इनको हम नाम देते हैं एपिडर्मिस। दैट इज कंसीडर्ड एज अ एपिडर्मिस एंड दिस वन आल्सो कंसीडर्ड एज अ एपिडर्मिस। इसको भी हम एपिडर्मिस का नाम दे देते हैं। अब देखो बेटा, दैट इज लोअर एपिडर्मिस एंड दिस वन इज नोन एज अपर एपिडर्मिस। इन्हीं एपिडर्मल सेल्स के अंदर स्मॉलर ओपनिंग्स होती हैं, उन ओपनिंग को नाम दे देते हैं हम स्टोमेटा। दीज आर कॉल्ड एज स्टोमेटा। ये स्टोमेटा क्या है? दिस ओपनिंग इज नोन एज स्टोमेटा। इसको हम नाम दे देते हैं स्टोमेटा, यानी स्टोमा, सिंगल सेल स्टोमा। These stomata involve in gas exchange। ये गैस एक्सचेंज के प्रोसेस में इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। किन के अंदर? वो स्टोमेटा प्रेजेंट इन एपिडर्मिस, ये एपिडर्मिस के अंदर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। किसकी एपिडर्मिस के अंदर? वो कहते हैं लीव्स एंड यंग स्टेम। लीव्स और उसके साथ साथ जो यंग स्टेम्स होते हैं, यंग स्टेम मतलब अर्ली ग्रोइंग प्लांट जो होता है उसका जो तना होता है दैट इज सॉफ्ट नॉट वुडी, यानी वुडी स्टेम ना, जो सॉफ्ट अर्ली स्टेम वाला जो पौधा होता है, अर्ली ग्रोइंग पौधा, उसको यंग स्टेम का नाम देंगे। उनके अंदर छोटी ओपनिंग जो उनके एपिडर्मिस में एग्जिस्ट कर रही है, उनको स्टोमेटा का नाम दिया। वो गैस एक्सचेंज के प्रोसेस में इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, जो हमने यहाँ पे फिग के अंदर मेंशन कर दिया। अब उसके बाद दूसरे नंबर पर गैस एक्सचेंज किसके जरिए से होती है? अब ये लीव जो है, लीव एंड यंग स्टेम, दीज आर आल्सो मल्टी सेलर्स। इनके अंदर भी बहुत सारे सेल्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। दे आर नॉट सिंगल सेल्स, ये सिंगल सेल नहीं होते। तो इस बेस पर इनके जो इनर सेल्स होते हैं उनके अंदर भी जाहिर बात है उन्होंने भी सेलुलर एस्पायरेशन करनी है, एनर्जी गेन करनी है। तो उनके इनर सेल के अंदर स्पेसिफिक स्ट्रक्चर जिनको हम नाम दे देते हैं एयर स्पेसेस। दीज आर सेड टू बी एयर स्पेसेस। दीज एयर स्पेसेस आल्सो इन्वॉल्व इन गैस एक्सचेंज। ये भी गैस एक्सचेंज के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक, तो एयर स्पेसेस कहां पे है? यंग स्टेम्स और लीव्स के इनर सेल जो होते हैं उनके दरमियान में खाली जगहें होती हैं, उनको एयर स्पेस का नाम देते हैं। दे आल्सो इन्वॉल्व इन गैस एक्सचेंज। ये भी गैस एक्सचेंज के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। कैसे? एयर एंटर थ्रू स्टोमेटा इनटू द एयर स्पेस, यानी हवा जो होती है इसी स्टोमेटा के जरिए से एयर स्पेस में जाती है। जब हवा के अंदर सेवरल गैसें हैं, उनके अंदर ऑक्सीजन भी होती है, स्टोमेटा भी उसी ऑक्सीजन को उसी हवा में से कट कर लेते हैं और बाकी हवा जो एयर स्पेस में जाती है, जो इनर सेल यानी ये पौधे के इनर सेल जिनको हम जनरली नाम देते हैं मेसोफिल सेल्स, ये मेसोफिल सेल्स कहलाते हैं। दे कैरी आउट गैस एक्सचेंज थ्रू दीज एयर स्पेसेस। इन एयर स्पेसेस ये गैस एक्सचेंज कर रहे होते हैं। इसी तरह से कहते हैं some young stems and leaves also possesses a chemical layer over their epidermis known as cuticle layer। इसको नाम दिया बेटा cuticle layer, that is located above the epidermis। epidermis के ऊपर क्यूटन की केमिकल सब्सटेंस है क्यूटन, उसकी एक लेयर होती है जिसको क्यूटिकल लेयर का नाम दिया। इन सम प्लांट, कुछ पौधों के अंदर ये जो क्यूटिकल लेयर होती है ये भी गैसेस एक्सचेंज के प्रोसेस में इन्वॉल्व हो रही होती है। तो बेटा आज के टॉपिक में हमारा यही कि पौधों के अंदर गैस एक्सचेंज का प्रोसेस जो है वो कैसे कैसे हुआ, उनमें से हमने एक स्ट्रक्चर डिस्कस किया स्टोमेटा के जरिए से, एयर स्पेस के जरिए और क्यूटिकल, यानी ये हमने जनरली डिस्कस किया है लीव को और यंग स्टेम को। कल के लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट इसके पार्ट्स को डिस्कस करेंगे, यानी वुडी स्टेम, रूट्स, वो कैसे गैस एक्सचेंज का प्रोसेस कैरी आउट कर रहे होते हैं। तो बेटा इनको आपने प्रिपेयर करना है। फी अमान अल्लाह।